ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ, यानी कि पहला टॉपिक है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपको इस सारे चीज़ का आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सारे चीज़ आपको पता हैं तो ये जो टॉपिक होगा बहुत इजी वे लगेगा, आपको बहुत इजी लगेगा। अगर ये सारी चीज़ नहीं पता है तो आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। यह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर सारे मैथ का टॉपिक हर एक टॉपिक पढ़ा के इस पर डाल दिया जाएगा, आप फ्री में वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही नेचुरल नंबर कहते हैं यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की जो संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब उसके बाद है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश में। तो पूर्ण संख्या क्या होते हैं भाई, तो गिनती के संख्याओं के पहले अगर जीरो लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं। गिनती के संख्याओं के पहले अगर शून्य लग जाएगा तो होल नंबर कहलाएगा। यानी कि जैसे में आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक, ठीक है। आपसे दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो इसको ऐसे कि वैसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं यानी कि होल नंबर कहते हैं। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि वैसी संख्याएं जो संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता हो। जैसे में आप ले सकते हैं ये प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। तो एक संख्या रेखा है, एक मीडिएटर होता है जिसको शून्य माना जाता है। शून्य से लेफ्ट में जब जाएंगे तो ये माइनस में होते हैं, माइनस में 1 और माइनस में 2 माइनस में 3, और इसके राइट साइड में जाएंगे तो प्लस में 1 प्लस में 2 ऐसे होते हैं। बोलिएगा कि वैसी संख्याएं जो संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता हो। चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में मौजूद होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। चौथा नंबर पे है आपका सम संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उन्हें हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि 2 को आप 2 से भाग कीजिएगा, पूरी कट गई तो ये 2 क्या हो गया, हमारा सम संख्या हो गया। जैसे 3 में जब 2 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है तो 3 हमारा सम संख्या नहीं है। अगर 4 ले रहे हो बाबू, 4 में जब 2 से भाग कर रहे हो तो पूरा कट जा रहा है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, तो सम संख्या हो जाएगा। अब आते हैं देखते हैं भाई विषम संख्या यानी कि ओड नंबर क्या होता है। तो विषम संख्या आपको बस ये याद रखना है कि वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग करने पे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती यानी कि कटती नहीं है, तो वैसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए 1 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 क्या हो जाएगा हमारा, तो विषम संख्या हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 है, 3 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, तो 3 भी हमारा क्या होगा, विषम संख्या। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये सारे क्या हैं हमारे, तो विषम संख्या है। उसके बाद है अभाज्य संख्या बोलिए या रूट संख्या बोलिए, इसी को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। तो भाई आप सोचो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या में बस याद रखिएगा वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे। वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, उसे ही अभाज्य संख्या या रूट संख्या या इसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो सबसे अगर देखा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा। देखो भाई 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो भाज्य संख्या है। देखो तो ये कितने संख्याओं से कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। भाज्य संख्या हम बोले हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन ये क्या है, 1 से तो कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन अन्य किसी संख्या से कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आते हैं भाज्य संख्या बोलिए या यौगिक संख्या, इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कि वैसी संख्या होती हैं
आपसे कोई पूछ दे कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिर्फ बोलिएगा वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं अपने आप से भी कटे और अन्य किसी और संख्या से भी कटे, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आया। भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वैसी संख्या है जो एक से कटे, स्वयं अपने आप से कटे और अन्य किसी भी संख्या से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होता है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। उसके बाद क्या होता है, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो 9 हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, फिर 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। ये सब क्या है, तो हमारे भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या है। उसके बाद है बाबू सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। वैसे दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वैसी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे में आप ले सकते हैं क्या बाबू, तो 3, 2 और 3 एक दूसरे से कभी नहीं कटेंगे। 3 और 5 एक दूसरे से कभी नहीं कटती हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए 5 और 7, क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगी, नहीं काट पाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। उसके बाद है भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर। तो भिन्न संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी कि p को हम अंश बोलते हैं, अंश, और नीचे को क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें हम p/q यानी कि अंश और हर में लिख देते हैं, उन्हें हम फ्रैक्शन या भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं क्या, तो 1/2 या 2/3 या 3/4 या 4/5, ये सब क्या है, तो हमारा भिन्न संख्या है। उसके बाद है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो जहाँ q ≠ 0 होता है। जहाँ पे q क्या होता है, तो ≠ 0 होता है, वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपली आप वर्ड में बोलेंगे परिमेय संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां हर में कभी 0 नहीं होता है, यानी कि q ≠ 0। q जो है यानी कि हर है, हर में कभी 0 नहीं हो सकता है। तो जैसे में आप ले लो भाई 4/5, 6/8, ठीक है, और ये सब सारे क्या है, तो परिमेय संख्या है हमारे। उसके बाद अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या है, तो वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे में √2, √3, √7, ये √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से मिल के बनी हुई संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी हुई संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या दुनिया के जो भी नंबर हैं वो अपने आप में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता है। तो ये बेसिक हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।